आप लोगों को मैं बता दूं, एल्युमिनियम का निष्कर्षण मैंने पढ़ाया था, ये आप लोग को भली भांति पता होगा। और एल्युमिनियम के निष्कर्षण में वो जो विधि था वो बेयर विधि था। आज एल्युमिनियम का निष्कर्षण एक नई मेथड द्वारा पढ़ाऊंगा, एक नई विधि द्वारा, जो सरपेक विधि कहलाता है। एक बात आप लोग को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं किसी भी विधि से मैं पढ़ाता हूँ वो मायने नहीं रखता, और जब भी एग्जाम में आता है तो किसी विधि का जिक्र नहीं करता है कि बेयर विधि द्वारा या सरपेक विधि द्वारा या हॉल प्रक्रम द्वारा आप इस विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण करें, ऐसा नहीं आता। बस इतना ही आता है कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखें तथा एल्युमिनियम का निष्कर्षण करें। लेकिन ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाय द वे कह देगा कि बेयर विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण करें या सरपेक विधि द्वारा करें या हॉल प्रक्रम द्वारा करें, तो ये कंफर्म ही आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं अलग अलग इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे शिक्षकगण की बात करता हूँ, बस खाली एल्युमिनियम का निष्कर्षण लिखवाते हैं, इस मेथड के बारे में, विधि के बारे में आप लोग को जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओगे कि पूछ सकते हो, यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो कि मैंने यहाँ आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि बताओ कि बेयर विधि द्वारा आप लोगों ने निष्कर्षण जो एल्युमिनियम का किया था, एल्युमिनियम के किस अयस्क से किया था, तो उत्तर आप दोगे, क्या दोगे? सर हम लोग बक्साइट से किए थे। बक्साइट से किए थे, सही बात है। लेकिन फर्क ये भी बताना चाहूँगा कि सरपेक विधि का भी इस्तेमाल करने जा रहे हो। हुआ क्या चीज़? सरपेक विधि में लिख देता हूँ, देखो कौन सी विधि की बात कर रहा हूँ, सरपेक विधि की। ये सरपेक विधि है। तो ये सरपेक विधि से अगर एल्युमिनियम का आप निष्कर्षण करते हो तो क्यों सरपेक विधि द्वारा किया जाता है, और सरपेक विधि द्वारा किया जाएगा तो किस एल्युमिनियम के कौन से प्रमुख अयस्क का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो मैं एक ही उत्तर दूंगा, इसमें भी बक्साइट अयस्क का ही इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? बक्साइट अयस्क। बक्साइट अयस्क आप लोग भली भांति जानते हो कि बक्साइट अयस्क सरपेक विधि द्वारा यदि एल्युमिनियम का निष्कर्षण आप कर रहे हो तो इसमें जो अयस्क होगा वो अयस्क होगा बक्साइट ही होगा, बक्साइट ही होगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या? Al2O3.2H2। एक बात यहां करोगे तो सर ये बताओ, जब इसको भी बक्साइट से करते हो उसको भी बक्साइट कर, सरपेक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सरपेक जरूरत क्यों पड़ा विधि, ये बताओ। हाँ, एक शर्त है। देख बुआ, बेयर विधि में आप लोगों ने याद किया था कि बेयर विधि में जब मैंने एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया था तो इसमें मुख्य अशुद्धि क्या था? मुख्य अशुद्धि बोलना, मुख्य अशुद्धि दैट मीन्स कि अशुद्धि यानी कि गैंग जो था वो कौन था? फेरिक ऑक्साइड था। कौन था? फेरिक ऑक्साइड था। जब फेरिक ऑक्साइड बक्साइट अयस्क में अगर उपस्थित होगा तो बेयर विधि का इस्तेमाल करना। एल्युमिनियम के निष्कर्षण किस विधि द्वारा? बेयर विधि द्वारा करना। लेकिन जब यही बक्साइट अयस्क में अगर सिलिका, तुम जानते हो सिलिका को, ठीक है, सिलिका अगर आ जाता है दैट मीन्स कि इसी को बोलते हो SiO2, इसी को तुम कहते हो बालू। अगर ये आ जाएगा मुख्य अशुद्धि के रूप में, किस रूप में? ये जो आएगा वो मुख्य अशुद्धि के रूप में अगर आ जाए, अशुद्धि के रूप में आ जाए, ठीक है, यानी बक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि के रूप में बालू रहेगा तो आप सरपेक विधि का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और वही बक्साइट अयस्क में, बक्साइट अयस्क जो ये दिखाई दे रहा है, इस बक्साइट अयस्क में अगर अशुद्धि के रूप में फेरिक ऑक्साइड आ जाए तो आप बेयर विधि का इस्तेमाल करोगे। अब क्लियर समझ में आ गया होगा फर्क कि बेयर विधि का इस्तेमाल मैंने क्यों किया था और इसका इस्तेमाल मैंने क्यों किया था। इसका कंफर्म अब पता चल गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। तो अब ये बात है
कि सर ये बताओ, अब इसको आप थोड़ा सा आगे लेकर चलो, ठीक है। तो मैं सारे रिएक्शन से क्लियर कर देता हूं, ठीक है, बस छोटे छोटे बातें हैं, सुनते जाना। पहला स्टेप मेरा ये है बबुआ कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क की बात करोगे तो मैं यहां आप लोग को इधर दिखाना चाहता हूं कि बक्साइट कौन नहीं जानता, पिछला वीडियो में भी आप लोग जानते हो बक्साइट। बक्साइट कौन नहीं जानता प्रिय बंधु, Al2O3.2H2 ये बक्साइट हो गई, ठीक है। और उसके बाद में तुम कौन नहीं जानता कोरंडम को, कोरंडम, ठीक है, कोरंडम, ठीक है ना, कोरंडम को कौन नहीं जानता, जल को हटा दो बन गया कोरंडम, क्लियर है। और एक होता है क्रायोलाइट, क्या होता, क्रायोलाइट होता, ठीक है ना। तो क्रायोलाइट में ये बता बाबू क्या होएगा हो, तो क्रायोलाइट में बउआ होता है क्या चीज, Na3 और Al(F6), क्लियर, क्या होगा Na3Al(F6), जिसमें ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आ चुका है 12 में, और मैट्रिक के एग्जाम किसी भी एग्जाम में बात करें आ चुका है, क्लियर। अब देख बुआ ध्यान देना, सबसे पहले बात ये है कि सर्पिक विधि में भी एल्युमिनियम का निष्कर्षण करोगे तो बॉक्साइट अयस्क से ही किया जाता है। ये बातें तो लिखनी पड़ेगी कि सर्पिक विधि द्वारा एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्या क्या बॉक्साइट अयस्क का ही उपयोग किया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि क्या चीज, बॉक्साइट अयस्क का निष्कर्षण सर्पिक विधि द्वारा किया जाता है, क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब ये बात रह गई कि सर्पिक विधि का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यही बताना कि जब बॉक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि के रूप में सिलिका, जब बॉक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि के रूप में सिलिका उपस्थित रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है, मुख्य अशुद्धि के रूप में सिलिका उपस्थित, दैट मीन्स कि बालू रहेगा, तब सर्पिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर हो गया। अब देख बबुआ क्या होता है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, सांद्रित बॉक्साइट अयस्क के पहले पीस कर महीन चूर्ण कर लेना, ठीक है। और पीसे हुए महीन चूर्ण में तुम क्या करना, कोक मिलाना, ठीक है, क्या मिलाना, कोक। कोक मिश्रित कर मिश्रण को गर्म करके पहले कोक मिलाना, फिर मिश्रण को 1800 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करना, और गर्म करने के बाद फिर उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करना, ठीक है। जब नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड। और सिलिका कोक से अभिक्रिया कर बउआ क्या करेगा, सिलिका कोक से अभिक्रिया करेगा और वो वाष्पित होकर सिलिका से सिलिकॉन बाहर हो जाएगा, सिलिकॉन यानी कि एसआई वाष्पित होकर अलग हो जाएगा, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से एक बार बाबू देख क्या करना, इसको उठाएगा, मैं थोड़ा दिखा भी देता हूं, फिर से एक बार ध्यान से देखना, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं प्रिय बंधु, देख बउआ इसको हटाता हूं क्योंकि इसको तो पढ़ा चुका हूं, ठीक है। देख पहली बात देख ध्यान से, मैं ये बात करने जो जा रहा हूं देखना, सबसे पहले Al2O3 को उठाओ .2H2O को, क्लियर, उठा लिया, उठा करके इसको पहले क्या कर, ग्राइंडरिंग कर, ग्राइंडरिंग करके ऐसे चूर्ण बना ले, पीसा हुआ आटा की तरफ पिसवा दे, इसे पीस कर महीन चूर्ण बना ले, ठीक है। और महीन चूर्ण बना के इसमें कोक, कोक का मतलब कार्बन, ठीक है, इसमें क्या कर, मिश्रित कर ले, मिला ले पूरा, ठीक है। और तब मिला करके इसको हीट कर दे, कितना, 1800 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ऐसा क्या होगा कि बॉक्साइट के एल्युमिनियम गर्म करके और इधर से नाइट्रोजन गैस N2 गैस प्रवाहित कर दे, तो एल्युमिनियम तुरंत नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा और करके
ना क्या देगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड देगा, और कुछ निकालेगा उससे वास्ता अभी नहीं है, मैं रिएक्शन दिखा दूंगा, ठीक है। तो इतना ही बोलना होगा कि बॉक्साइट अयस्क के यानी सांद्रित बॉक्साइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में कोक मिश्रित कर मिश्रण को क्या करोगे, 1800 केल्विन ताप पर गर्म करके नाइट्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है और सिलिका कोक के साथ गर्म होकर सिलिका में उपस्थित सिलिकॉन वाष्पित होकर अलग हो जाता है। क्लियर हो गया। अब ये एल्युमिनियम नाइट्राइड की बात करते हैं। तो यहां पे आप लोग को अब एल्युमिनियम नाइट्राइड के काम कुछ करना है, ऑपरेशन करनी है, उस पे करना है। अब एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल द्वारा तनु बनाना, उसमें जल द्वारा यानी जल को मिलाना। जल को मिलाओगे तो जल के H2O के क्या करेगा, तुरंत ऑक्सीजन को लेकर के अपने आप को हाइड्रा ऑक्साइड में बदल देगा, यानी ऑक्सीजन और कुछ हाइड्रोजन के मात्रा को लेकर क्या करेगा, हाइड्रा ऑक्साइड में बदल देगा। ठीक है, यानी ये जब ऐसे करते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो ये हाइड्रा ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन का कहेगा कि आओ तुम क्या चीज NH3 में कन्वर्ट हो जाओ। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये रहा प्रिय बंधु कि जब एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल द्वारा तनु बनाओगे तो एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का तुम्हें सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और तुम जानते हो कि प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड को जब क्या करते हैं, निस्तापन की क्रिया अर्थात गर्म करते हैं, 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, शुद्ध एल्युमिना। ठीक है, शुद्ध एल्युमिना मिल गया। तो पिछले वीडियो में मैं शोधन लिखवाया हूं, अब पिछले वीडियो का शोधन आप लोग यहां पे लिख लेंगे। क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कि सर्पिक विधि का इस्तेमाल क्यों किया गया। सर्पिक विधि में भी, सर्पिक विधि से अगर एल्युमिनियम को अलग करना चाहते हो तो उसमें बॉक्साइट अयस्क का ही उपयोग करना। लेकिन बात यह रहा कि सर्पिक विधि का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जब बॉक्साइट अयस्क में सिलिका मुख्य अशुद्धि के रूप में रहेगा तो सर्पिक विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है। और क्या किया जाता है, इस विधि में सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क के पीस कर महीन चूर्ण बना लेना। ठीक है, और पीसे हुए महीन चूर्ण में कोक मिश्रित कर मिश्रण को 1800 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करके नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करना। जब नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करोगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और प्राप्त एल्युमिनियम नाइट्राइड को फिर क्या करोगे, रिएक्शन देंगे हम यहाँ पे। प्राप्त एल्युमिनियम नाइट्राइड जब प्राप्त हो जाएंगे तो उसको जल द्वारा तुरंत तनु बनाना, और जल द्वारा तनु बनाओगे तुम्हें एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का व्हाइट पीपीटी यानी सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड को जल द्वारा तनु बनाकर प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्या करेंगे, यानी निस्तापन की क्रिया, दैट मीन 1500 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, जिसके फलस्वरूप जल इसमें से वाष्पित हो जाएगा और शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया होगा प्रिय बंधु। अब कहोगे कि सर एक आप रिएक्शन हमें दिखा दो। ओके, बिल्कुल रिएक्शन दिखाता हूं बउआ, देख रिएक्शन देख ले, ताकि रिएक्शन ही तो क्लियर करेगा। यानी इस स्टेप से महत्वपूर्ण रिएक्शन है, अगर रिएक्शन याद हो तो स्टेप को लिखा जा सकता है। तो स्टेप यही था मुन्ना, देख ध्यान से। तुम्हारा स्टेप क्या था, यही था ना कि बॉक्साइट अयस्क के पहले पीस कर तू क्या करेगा, महीन चूर्ण बनाएगा। यही स्टेप तुम्हारा था। क्या था कि बॉक्साइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में तुम क्या करोगे, कोक मिलाओगे।
फिर कोक मिला करके जब ही हीटेड करोगे 1800 केल्विन टेम्परेचर पर करके हीट करके इसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करोगे, यही ना, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करोगे। तब क्या होगा, अब घटना ये आया, तो ये नाइट्रोजन एल्युमिनियम के साथ देखो बउआ दोनों की वैलेंसी सेम होती है 3-3, इसलिए ये बनाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। और उसके बाद ये कार्बन इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CO में बदल जाएगा। क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड में क्या बदलेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड में बदल जाएगा। और उसके बाद जल है तो जल बलपूर्वक वैसे ही बाहर निकल जाएगा जैसे निकलना चाहिए, क्योंकि हीट हो रहा है तो जल तो स्वाभाविक निकलेगा। अब रह गई कि सर बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस करने की बात आई तो कोई बड़ी चीज बैलेंस करना नहीं है बउआ, आसानी से मैं बैलेंस करके दिखा देता हूं। बताओ एल्युमिनियम कै गो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये बता। एल्युमिनियम कहोगे सर 2 गो, नाइट्रोजन कै गो 2 गो, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड में 2 से गुणा कर ले। क्लियर हो गई। अब ऑक्सीजन चूज कर। ऑक्सीजन देख तो यहाँ कितना है, 2 गो और 3 गो 5 गो, यही ना है, आई 4 गो, तो यहाँ पहले 2 से गुणा कर, इसको 4 कर ले। अब कै गो हुआ तू बता, 2 गो उधर ऑक्सीजन हो गया तो पक्का यहाँ 3 से गुणा करूंगा, 3 2 5 ऑक्सीजन, तो यहाँ 3 से गुणा कर ले। क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार, एल्युमिनियम कितना 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम नाइट्राइड में 2 से गुणा कर दिया, बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन 4 गो, तो यहाँ 2 से गुणा किया 4 गो, तो ऑक्सीजन कितना 2 गो हो गया, 2 गो वहाँ ऑक्सीजन, यहाँ देख कितना ऑक्सीजन 3 गो, 2 गो 5 गो ऑक्सीजन, तो देखे कि 2 गो हो गया, 3 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया 3 2 5 ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन 3 गो, कार्बन 3 गो बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बक्साइट है, बक्साइट है, वो भी कैसा सांद्रित है, सांद्रित बक्साइट। यस क्लियर है क्या, ये सांद्रित बक्साइट अयस्क है। ठीक है, ये कोक है बेटा, क्या है लिख ले, ये कोक है। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये क्या है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड। क्लियर हो गया, कंफर्म हो गए होंगे, कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये बात मेरा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। ठीक है चल, अब उसको उठाओ। एल्युमिनियम नाइट्राइड को मैंने बोला एक बात और, यहां से अब सिलिका कहां जाएगा, सिलिका निकलेगा भाई, सिलिका जरूर निकलेगा। तो सिलिका कैसे निकलेगा, तो SiO2 दिखाई दे नहीं रहा है लेकिन SiO2 है इसमें। तो सबसे पहले इसको बक्साइट एस को उठाया तूने, पीस कर महीन चूर्ण किया, कोक मिलाया, नाइट्रोजन को गर्म करके नाइट्रोजन को प्रवाहित किया, एल्युमिनियम नाइट्राइड तुम्हें मिल गया। अब क्या करोगे, SiO2 जो होगा इस कोक से क्या होगा, अभिक्रिया करेगा, दैट मीन्स हीटेड होगा। ठीक है, तो हीटेड होगा तो ये क्या करेगा, यहां से जो करेगा क्या, कुछ नहीं, SI को कहेगा तुम वाष्पित हो जाओ, वाष्प के रूप में निकल जाओ, ये सिलिकन निकल गया, सिलिकन निकल गया, सिलिकन है ना, और उसके बाद में ये CO के रूप में, गैस के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब उसको उठाओ एल्युमिनियम नाइट्राइड को और लाओ जल द्वारा तनु बनाओ, जल द्वारा तनु बना करके और इसको क्या करोगे, ठीक है, इसमें जल द्वारा तनु बनाओ इसको। तो जल द्वारा तनु बनाओगे तो बस क्या तुम्हें मिलेगा, ये बात सबसे बड़ी यहाँ पे रोचनीय होगी कि तुम्हें देखने वाली बात है कि यहाँ कैसे होगा। तो देख ले यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे तुरंत करेगा एल्युमिनियम, इसके इससे लेगा अभिक्रिया करेगा, तो एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, वो भी कैसा, सफेद, व्हाइट, व्हाइट PPT बनाएगा, क्या बनाएगा, व्हाइट बनाएगा, सफेद, और यहाँ NH3 बाहर निकल गया। देखो 3 और 3 6, हाइड्रोजन यहाँ 3 गो है, यहाँ 3 गो, तो मैं 3 से गुणा करता 6, ऑक्सीजन 3 गो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और तनु बनाकर यहाँ तूने क्या किया, जिन ही तनु बनाया तो देखा तुम्हें क्या मिल गया,
एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड तुम्हें प्राप्त हो गया, ठीक है। वो भी कैसा, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो गया और ये अमोनिया गैस तुम्हें बाहर निकल गया। क्लियर है। अब तुम पिछले वाले स्टेप जानते हो, पिछले वीडियो में तुमने बेयर विधि में देखा होगा कि प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड को, ठीक है, निस्तापन की क्रिया दैट मीन्स 1500 केल्विन ताप पर हीट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये पीपीटी प्रेसिपिकेट जिसको बोलते हिंदी में अवक्षेप, वो भी कैसा, तो सफेद, तो यहां से बनाएगा अब Al2O3, ठीक है। अब प्लस क्या बनाएगा, H2O, क्या एल्युमिनियम, दो को दूसरे गुणा कर ले और इधर कर ले 3 से, इट इज द बैलेंस रिएक्शन, कोई दिक्कत। और इसके बाद आप लोग अब क्या करोगे बाबू, बताओ। अब शोधन तुम जानते हो, शोधन भली भांति तुम्हें मालूम है, पिछले वीडियो का शोधन उठा करके लिख देना, क्योंकि शोधन तभी कर सकते हो जब तुम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त कर लोगे। यही अशुद्ध एल्यूमिना है, शुद्ध एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना मिल गया, ठीक है। अब आप शोधन कर सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर, एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले ये बताना, सर्पिक विधि में, यानी सर्पिक विधि से जब एल्युमिनियम का निष्कर्षण करोगे तो बॉक्साइट आयस का इस्तेमाल किया जाता है। अब कहोगे कि सर ये बताओ, सर्पिक विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण क्यों किए गए, तो देखो, जब बॉक्साइट आयस्क में मुख्य अशुद्धि के रूप में अगर SiO2 दैट मीन्स सिलिका दैट मीन्स बालू रहेगा तो हम लोग सर्पिक विधि का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बॉक्साइट आयस्क के पीस कर, ग्राइंडरिंग करके पीस कर महीन चूर्ण बनाएंगे और पीसे हुए महीन चूर्ण में कोक मिश्रित करेंगे और मिश्रण को 1800 केल्विन ताप पर गर्म करके नाइट्रोजन गैस को पासिंग करेंगे। नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे, ठीक है। जब नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम नाइट्राइड, सॉरी माफ करना, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। और सिलिका क्या होगा, कोक द्वारा गर्म होकर सिलिकन को क्या करेगा, सिलिकन को वाष्पित कर देगा, एसआई को वाष्पित कर अलग कर देगा। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, प्राप्त एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल द्वारा तनु बनाएंगे, जिसके फल स्वरूप हम लोग को मिल जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का सफेद अवक्षेप। क्लियर है। और प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड को निस्तापन की क्रिया दैट मीन्स कि 1500 केल्विन ताप पर हीट करेंगे, जिसके फलस्वरूप शुद्ध एल्यूमिना मिल जाएगा। अब आप लोग इतना करना, पिछले वीडियो में शोधन लिखवाया हूं एल्युमिनियम के निष्कर्षण में, आप क्या करोगे, वहां से शोधन जैसे लिखा हुआ वैसे ही इसको उतार लेना होगा। कोई दिक्कत, कंप्लीट टॉपिक। चलते हैं, बात करते हैं, लिखवा देते हैं, ठीक है। मिटाता हूं, देखिए, अब देखिए क्या होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस तुरंत लिखवाता हूं, फटाफट स्टार्ट होता हूं और आप लोगों को लिखवा भी देता हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए तो चलते हैं, बातें करते हैं, लिखवाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा, एल्युमिनियम के प्रमुख आयस्क को लिखें तथा इसके
प्रमुख प्रमुख अयस्क से सर्पिक विधि द्वारा निष्कर्षण करें। ठीक है, ये कभी एग्जाम में नहीं देता किस विधि द्वारा करें, आप किसी विधि से कर सकते हो, उससे कोई टेंशन लेने की नहीं है। ठीक है, चलो चलता हूं, उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूं। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, उत्तर देना प्रारंभ करता हूं। ठीक है, सबसे पहले ये मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम बॉक्साइट Al2O3.2H2O। ठीक है, यहां लिखता हूं कोरंडम Al2O3 क्रेवोलाइट। NaAlF6। चलिए हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलता हूँ, बातें करता हूँ, आगे देखना ध्यान से। ठीक है, चले ना। देखिए अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अब स्टेप अगली चालू हो रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ स्टेप मेन हम लोग का काम। ठीक है, एक और चीज़ लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम का सिंबल Al हो गया। ठीक है, परमाणु संख्या 13 हो गया, और परमाणु भार कितना होगा बताओ? परमाणु भार आपका हो गया 27, परमाणु भार 27। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हो तो 1s2 2s2 2p6 2p6 और 3s कितना 2 और 3p1। ठीक है, इसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानना चाहते हो तो जान लो, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होगा, आउटर इतना ही। इसकी संयोजकता कितना होगा तो संयोजकता 3 होगा, सब चीज लिख दिया। संयोजकता क्या होगा, 3 होगा, और ये बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, चलो सब चीज लिख दिया। चलो अब लिखना प्रारंभ करते हैं, जरा गति में थोड़ा लिखेंगे, देखते जाइएगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं डायरेक्टली, क्या चीज, सर्पेक विधि द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। सर्पेक विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्पेक विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, अब लिखते हैं, और इसमें यह भी लिख देता हूं कि इस विधि में बॉक्साइट अयस्क का उपयोग किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में मुख्य अशुद्धि
मुख्य अशुद्धि के रूप में सिलिका उपस्थित रहता है, तब इस विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ जाए, चलें, ठीक है। लिखिए, अब यहाँ से मैं पैराग्राफ चेंज करूँगा। एक स्टेप मैंने पूरा किया, दूसरी स्टेप की ओर मूव करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक ना, ध्यान देंगे। तो अब इसमें मैं लिख रहा हूँ कि क्या चीज़, कि सर्वप्रथम यहाँ लिख रहा हूँ सर्वप्रथम बक्साइट ना लिखकर एक वर्ड जोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए क्लियर करने के लिए। वो क्या होगा, थोड़ी सी वेट कर लें आप लोग। सर्वप्रथम सांद्रित बक्साइट अयस्क के पीसे हुए महीन चूर्ण में कोक मिश्रित कर मिश्रण को 1800 केल्विन ताप पर गर्म करके नाइट्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है, ठीक है। तथा सिलिका कोक द्वारा अवकृत होकर सिलिका कोक द्वारा अवकृत होकर क्या होता है? सिलिका जो होता है कोक द्वारा अवकृत होकर, ठीक है, होकर सिलिकन के रूप में वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है। स्क्रीनशॉट लो प्रिय बंधु, ताकि मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं रिएक्शन डाल सकूं आप लोग के सामने, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं रिएक्शन डालूं, ठीक है।
तो मिटाऊं, चलो मिटाता हूँ। ओके चलो ले लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो भाई रिएक्शन डाल देता हूँ ऊपर में। आप लोग के रिएक्शन यहीं कॉपी के नीचे जस्ट यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे रिएक्शन, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं थी, चलिए देखिएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत जल्द ही आप लोग को ये कंप्लीट होगा चैप्टर, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब क्या था, Al2O3.2H2O प्लस कोक, तो 3 गो कोक के 3 गो अमाउंट लिए थे, प्लस N2 गैस थी 1800 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पर गर्म किया गया था, तो मिला था AlN। 2 गो एक यहाँ है, एक यहाँ थी, ये 2 तो 2 से गुणा किया, प्लस मेरे को 3CO मिला था गैस के रूप में, अब प्लस मेरे को मिला था यहाँ H2O मिला था, तो H2O कितना देख लेता हूँ, 3 गो 2 गो 5 गो 2 से गुणा कर दिया। क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका नाम है बक्साइट, लिख लीजिएगा नाम भी, बक्साइट अयस्क। वो भी क्या है, ये बात लिखना पड़ेगा, सांद्रित बक्साइट अयस्क है। उसके बाद ये कोक है प्रिय बंधु, नाइट्रोजन को छोड़ दो। ये क्या है, एल्युमिनियम नाइट्राइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। क्लियर, क्या है ये, एल्युमिनियम नाइट्राइड है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। दूसरा स्टेप ये था कि SiO2 जो था कोक द्वारा, CO है ना, CO द्वारा क्या हुआ था, हीट होकर Si के रूप में निकल गया था, CO तुम्हें बाहर किया था, 2 गो 2 से गुणा किया। क्लियर, ये SiO2 सिलिका यही है, सिलिका, और ये हो गया सिलिकन, सिलिकन। क्लियर, आगे चलते हैं। अब ये मैं लिख रहा हूं कि प्राप्त क्या है, प्राप्त एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। क्या कहता है, प्राप्त एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल में मिश्रित किया जाता है, प्राप्त एल्युमिनियम को जल मिश्रित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड AlOH के होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड के सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। रिएक्शन डाल दूं, देखिए आज आप लोग को मैं लिखवा रहा हूँ क्या चीज़, इसको उठाएंगे, किसको, एल्युमिनियम नाइट्राइड को उठाया, जल में इसको घोल दिया, ठीक है, और घोलने के बाद मुझे क्या मिला, AlOH के होल थ्राइस, यानी एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड NH3 गैस के रूप में बाहर निकला। ये सफ़ेद अवक्षेप है, ये है आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड, यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ठीक ना, हाइड्रा ऑक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का कैसा, सफ़ेद अवक्षेप, क्या है, सफ़ेद PPT है। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलिए
अब यहाँ पे आप लोगों ने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लिया। इस स्टेप को मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट कंप्लीट स्टेप देता हूँ, ठीक है, मिटाता हूँ। ओके, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को उठाओ और उसके तुरंत क्या करो, हॉट करो, गर्म करो, ठीक है, गर्म करो, यानी जिसको निस्तापन की क्रिया बोलते हो ना। तो अब लिखोगे यही बात है लास्ट स्टेप में, प्राप्त एल्युमिनियम, प्राप्त एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड को निस्तापित किया जाता है जिसके फल स्वरूप है शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त होता है। अब शोधन, यहाँ तुरंत यहाँ फिगर को लिखना नीचे उधर और यहाँ से शोधन प्रारंभ करना प्रिय बंधु। लेकिन कहोगे सर शोधन लिखवाओगे, नहीं, यहाँ टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता। शोधन पिछले वीडियो में देखिए, पिछले वीडियो में एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो बेयर विधि, तब पिछले वीडियो को आप लोग देखेंगे, ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को मिलेगा कौन सा, बेयर विधि में, ठीक है, पिछले वीडियो में देखिएगा। बेयर विधि जो है ना, बेयर विधि में आप लोग देखेंगे, बेयर विधि में जो एल्युमिनियम का शोधन लिखवाया हूं उसी शोधन को आप लोग वहीं से लिख लेना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर